हम चाहते हैं कि लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को, पूरे भारतवर्ष के लोगों को मालूम पड़े क्या हुआ। तो आराम से बताइए क्या हुआ, क्या घटनाक्रम कैसे हुआ, ताकि लोग आपको सुन पाएं और लोगों तक ये बात पहुंच पाए। सर, मेरी बेटी की शादी 22 जनवरी को हुई थी, 25 में। उसको 8 महीने हो गए सर। 8 महीने हो गए सर। 8 महीने में उसको मतलब उसको एक दिन भी यहाँ घर नहीं आने दिया सर। सिर्फ खड़े खड़े आते हैं, मिला के 5-10 मिनट हमारे से बात करते हैं, वापस ले जाते हैं। उसको एक घर ले जाने के बाद में उससे मारते, उसको पूछते कि तूने क्या बात करी। और सर उसके फ़ोन को रिकॉर्डिंग चालू करते हैं। मतलब कोई भी बहू को तुम ले जाने के बाद में बाप माँ की रिकॉर्डिंग ऑन चालू करोगे, दादा दादी की रिकॉर्डिंग ऑन चालू करोगे, परिवार के मामा मौसाल की रिकॉर्डिंग चालू करोगे, और वो बात करती कि पापा क्या हालचाल, मम्मी क्या हालचाल, दादी क्या हालचाल, उसको सुन के उसके घर वाले हों सब उसको मारते। उसकी सास, ननद सब उसको परेशान करते सर कि आपने इतने दिन से क्या करा, आपने इतने दिन से क्या करा। तो वो बोलती मैं क्या करूं। तो बोले तेरे घर जा, हमने 5 लाख की मांग करी सर। उसने उसको बोलते जा तू 5 लाख रुपए लेके आ। ना उसको जान देते, ना मिलने देते, ना उसको कुछ करते हैं। रिकॉर्डिंग कर करके उसको डराते हैं कि तूने ऐसा बोला, तूने वैसा बोला। सर उसको रोज मारते, उसको बेल्ट से मारते सर, उसको है ना सिगरेट उनसे चौटाते सर। वो बहुत परेशान थी सर, बहुत ज़्यादा परेशान थी सर। इतनी परेशान थी सर कि उसको सास ने, ननद ने, ससुर ने, सब ने मिलके सर आखिरी में उसको जहर पिलाया सर। और आखिरी में उसको बंदूक की नोक पे रख के और उसकी वीडियो बनाई सर, क्योंकि वो बहुत उनके पास में है, हथियार है सारे। आपको कभी 8 महीने में महसूस नहीं हुआ कि आपकी बेटी परेशान है वहाँ पर? हुआ ना सर। उसने बोला ना, बोले मम्मी आप मेरे को पैसे दे दो, वो अच्छे हो जाएंगे। सर हमने उसको दिए 2,92,000 दिए, वो लेके गई। उसके बाद उसको उन्होंने 8 दिन तक अच्छा रखा। उसके बाद में फिर वही काम चालू हो गया। ये मेरी बेटी है सर, इसको मैंने पूछाया उसके बर्थडे वाले दिन के, जा बेटा तो उसका बर्थडे बना के आ, वो अपने घर नहीं आ रही है तो तू जा उसका बर्थडे बनाने। मेरी बच्ची उसका बर्थडे बनाने गई सर, इस पे झूठा झूठा इल्ज़ाम लगाया इतनी सी बच्ची के ऊपर। उसके सब, उसकी सास ने, ननद ने, मतलब उसके उसके आदमी ने और उसके ससुर ने, ये मेरी इतनी सी बच्ची। क्या नाम है आपका? प्राची नीतीश परमार। प्राची, जब आप गई वहाँ पर, बर्थडे वाले दिन आप गई वहाँ पर, तो आपने क्या देखा या क्या महसूस करा आपने वहाँ पे? वो काम वगैरह कर रही थी और उसकी सास वगैरह, हम उसके पास जाते तो उसकी सास हमारे पीछे आती थी कि कुछ भी बात करते थे तो रिकॉर्ड करके रखती थी कि हम लोगों ने क्या बातें करी। रिकॉर्ड करती थी मतलब वीडियो बनाती थी या मोबाइल फ़ोन से, कैसे क्या रिकॉर्ड करती थी? नहीं, मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके रखती थी। मोबाइल में रिकॉर्डिंग करती थी। हाँ। अभी जी हाँ दादी जी, बताइए। आपसे बात होती होगी कभी, बच्ची की फ़ोन बात होगी, तो आपको ऐसा महसूस हुआ कि वो ना अभी 3-4 महीने पहले उसने मुझे बोला दादी मेरे को बहुत परेशानी। तो मैंने कहा बेटा तू मत जा, यहीं रुक जा। तो यूँ कह नहीं दादी घर नहीं बिगाड़ना है, आप मेरे को रोक लोगे, मैं यहाँ रुक जाऊंगी नहीं, फिर वापस भी नाटक करेंगे वहाँ से, तो इसके लिए मेरे को जान दिया। तो हमने उसको रोक भी ली थी 15 दिन के लिए। जब भी वे आया आदमी तो हाथ पैर जोड़ के, नहीं अब मैं गलती नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, नहीं मारूंगा। तो उन्होंने बोला तुम मारोगे तो नहीं मेरे को, मैं चलूँ तुम्हारे संग। तो यूँ कह नहीं मैं नहीं मारूंगा, आप कुछ भी गलती नहीं। उसकी ननन का ही फ़ोन आया कि आप इस लड़की को भेज दो, हमारी जवाबदारी पर भाभी को कुछ तकलीफ नहीं होगी। तो हमने थे तो कोई से भी नहीं पूछा, हमारे बड़े बड़े को भी नहीं बताया कि अगर इसको अभी पहली बार इसने गलती करी है, ये इसने बताया, इन्हें पहली बार लेना आया। तो मैंने इनको बोला कि मत भेजो। तो इनके नहीं, एक बार और इनको भेज दो, अपन बाद में कभी गलती करेंगे तो अपन नहीं भेजेंगे। तो जबकि अभी 3 महीना हो गए उसको ले जाए को, उसके बाद भेजी भी नहीं ना। नहीं कि दादी बुरी है, दादी घर नहीं बसने दे रही, तो दादी से फ़ोन पे बात करना सब बंद कर दिया। कोई कभी हालचाल पूछना बंद कर दिया। खाली कभी इनको कभी लगाया हुई बाप माँ को थोड़ी देर, तो वे लगाया हुआ, हमसे तो कुछ बात नहीं हुई। उसके बावजूद भी हमने बोला कि तुम कैसी है, तो वे बहुत ज़्यादा परेशानी में थी। आपने कभी कोशिश नहीं करी लड़के को समझाने की या लड़के से बात करने? समझाने की कोशिश करी हमने लड़की को। अब हम उस लड़ाई वाले लोग नहीं हैं। हम जो है मतलब बच्ची को रखना नहीं चाहते थे कि ज़्यादा ससुराल, मतलब तो आपका घर बच जाए। कहाँ बेटा 2-4 दिन की परेशानी रहेगी। वो लोग क्या आए दिन परेशान करते थे, पैसों की डिमांड करते थे। इतना पैसा देने के बाद में सीधी डिमांड आपसे भी करी क्या? मेरे से सीधी डिमांड मेरी गुड़िया ने बोला, बाकायदा आके गुड़िया मेरी पैसे लेके गई मेरे से, पापा परेशान कर रही है मुझे।
मतलब मैं आपको देखिए एक चीज समझिए, मैं आपको उस सूरत से सवाल पूछ रहा हूं मैं कि ये हिंदुस्तान के लोग सुनेंगे कि अगर किसी लड़की के साथ में भविष्य में ऐसा हो रहा है तो उस लड़की के बाप को क्या करना चाहिए। मैं इस मायने से पूछ रहा हूँ कि जब आपकी बेटी ने आपसे बोला कि रुपए दे दीजिए, तो आपने ये नहीं बोला कि रुपए नहीं, तू तो मेरे पास आ जा, तू मेरे पास में रहे। बोला उसको, बोला हमने, बोला उसको तो बोले ये व्यापार कर लेंगे, कुछ भी काम धंधा कर लेंगे उस हिसाब से। बोले हम दुकान देख लेंगे नीचे हमारे यहाँ है, तो बोले हम व्यापार करेंगे। फिर इनने वापस वही काम धंधे चालू कर दिया। 8-15 दिन रुके नहीं कि फिर गुड़िया को मारना चालू कर दिया। अब ये लोग क्या है, लड़ाई झगड़े वाले लोग हैं, हम लड़ नहीं पाए इतना। इसके लिए हम हमारी गुड़िया को समझाते थे, बेटा जा 8-15 दिन अभी कहीं व्यवस्था होगी, फिर व्यवस्था करके हम मोड़ दे देंगे आपको। और मैं उस बालिका का छोटा दादा हूँ, है ना। हमारी अनबनती, हम किसी कारणवश इनकी शादियों में उपस्थित नहीं रहे, है ना। मगर वो बच्ची जो है शादी के पहले मेरे यहीं छोटी से बड़ी हुई, ठीक है। उस विवाद, इस शादी के नहीं जाने के बाद में मैंने अपने मन में ये सोचा कि चलो ठीक है, बच्ची के माता पिता से विवाद है, कम से कम शादी के बाद वो मेरे से मिले और मैं उसको 2-4 दिन मेरे यहाँ लाऊं, है ना। जब भी कोई कार्यक्रम में, जब भी कोई आयोजन में मेरा उसका सामना हुआ, मेरी 3 बालिका हैं, बहुत अच्छे से उसके साथ में छोटे से बड़े खिलाया उसको, तो उससे भी उन्होंने आज तक बात नहीं करने दी और ना मेरे से करने दी 9 महीने के अंदर, है ना। इसके बाद में जब ये संबंध हुआ था इनका, 2 साल 2.5 साल इनकी सगाई रही। सगाई जब तक रही, जब तक उस बालिका को दे चुम्मी, दे पप्पी, मेरी बेटी, मेरी लाडो, मेरी ये, समाज को भी इस बात की अभी तक जानकारी नहीं थी कि वो बहुत अच्छे लोग हैं। जब उन्होंने उस अच्छाई का वीडियो चलाया कि साहब मैं मेरी बच्ची को बहुत अच्छे से रखती थी, मैं फलाना करती थी, मैं ढिमका करती थी, और ये लोग मेरे, इसके पिताजी दारू पी के उसको मारते थे, करते थे। उसके बाद में सारी समाज के सामने उसका एक वीडियो ऑडियो हमने वायरल करा। जो वायरल करा तो पूरी समाज को मालूम पड़ी कि वो लेडी किस प्रकार की गाली अशब्द का प्रयोग करती है और बहू को किस प्रकार से बोलती है। जब जाके पूरी समाज को आज ये जानकारी लगी तो समाज फिर एकत्रित हुई, और आज उसी एकत्रित होने के उपरांत इस माही गहलोत को श्रद्धांजलि हमने कैंडल मार्च के हिसाब से आज उसको दी। ये बहुत दुख का हमारे साथी थी ना सर, किस दिन आपको मिलने नहीं दिया? हाँ, वहाँ पे गए तो बिल्कुल लोथी थी, मतलब वो। और जब है ना उसका मतलब पंपिंग करने लगे, जब वो कहने लग गए कि इसको है ना, ये बच्ची को उसके कने खड़ा कर दो, क्योंकि वहाँ स्टाफ के साथ में उसकी ननन वहाँ पे काम करती है कि सीओ चौपोलो में, तो उन लोगों ने सब स्टाफ वालों को वो करके रख दिया था। और जब उसका आदमी नीचे उतरा तो यूँ कहता कि ये तो भगवान भोलेनाथ करे ये मर जाए तो अच्छा हो जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? पीएम रिपोर्ट नहीं आई। हमें जानकारी नहीं है पूर्ण, क्योंकि उन्होंने बोला था आएगी तो हमको देंगे वो, मगर अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं है, और अधिकतर वो शक के आधार पे उसको मारपीट करता है। पुलिस का क्या कहना है अभी, ये बताइए। पुलिस प्रशासन हमारे साथ है। हमारे मैडम जी ने बोला है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमें सिर्फ एविडेंस की आवश्यकता है, हमारे पास एविडेंस है। एविडेंस लेके वो मैडम जी ने हमारे को बुलाया है, और हम ये चाहते हैं कि जो भी सत्य के आधार पे जो भी गुनहगार हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, और आने वाले समय में ऐसी घटना किसी और बच्चे के साथ नहीं हो। 2025 चल रहा है ये। आज की तारीख में अगर मैं बात करता हूं तो आपको समझ में आना चाहिए, भारतवर्ष में आज ये डेटा है, हर 15 मिनट में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है। आज हम इंदौर शहर में खड़े हैं, जिस युग में हम चांद पर जाने की बात करते हैं, उस युग में एक बच्ची अपनी जान दे देती है। ये बहुत दुख का विषय है। अपने आप को मारना सबसे कठिन कामों में से एक काम होता है, वो इस बच्ची ने किया। आप देख सकते हैं मेरे आसपास माही गहलोत, आज इन सब लोगों ने जो इस मोहल्ले में रहते हैं, यहाँ से गौपुर चौराहे तक गए और बच्ची को श्रद्धांजलि दी, और कैंडल मार्च किया इन लोगों ने यहाँ से लेकर वहाँ तक। और ये पूरी की पूरी भीड़ जो है वो एक ही चीज़ चाहती है, जिसे कहते हैं न्याय। न्याय जो जल्दी से हो, और उद्देश्य सिर्फ एक ही कि माँ बाप की बात, इन सारे लोगों की बात जो है सही लोगों तक पहुँचे, और जो भी कानूनी कार्रवाई हो जल्दी से हो और जल्दी से निर्णय हो। जय हिंद, जय भारत। यह अनऑफिशियल हिमांशु।